गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फाइबर एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए और 7 क्वेश्चन तक मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था। ठीक है, 7 क्वेश्चन बस हमने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूंगा। 9 क्वेश्चन वगैरह जो है वो बिल्कुल एज 7 क्वेश्चन जैसे हैं। ठीक है, और अब इस एक्सरसाइज में जो है ज्यादा समझने वाली बात कुछ भी नहीं है। मेन आपको वही है कि फंक्शन की पावर फंक्शन होगी या फिर आपके दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में डिवाइड में होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपका 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है आपका y sin x raised to power x। देखो पावर में x आ रहा है, इसका मतलब एक अलग फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस हो गई, प्लस sin इनवर्स x sin इनवर्स रूट x। इसमें कोई फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये सिंपल है, इसमें हमारे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट में, लेकिन इस वाले पार्ट में हमारे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स हो गए। इस वाले पार्ट में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इफ y u plus v, अब इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे। अब पहले दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वापस से यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहीं पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार। dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du upon dx plus dt upon dx। नाउ यहां से u वाला पार्ट क्या है, sin x raised to power x। ठीक है, तो u इक्वल्स टू sin x raised to power x। क्लियर? यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करना होगा हमारे को। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ये पावर आपके लॉगरिथम में क्या होता है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। मैं डायरेक्ट इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं इसको x log sin x। ठीक है, x जो पावर में था उसको मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया और log sin x। अब जो है u into b, ये आपका x जो है u और ये b वापस u into b अप्लाई होगा और मैं डायरेक्ट ऐसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो log b u का तो 1 upon u du upon dx। सबसे पहले मैंने x को कॉमन रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x log sin x प्लस log sin x on and differentiation of x only। ये क्या आंसर होगा इसका, u को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, u के साथ में वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो du on dx plus u की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin x raised to power x। देखो डिफरेंशिएशन log sin x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, x भी यहाँ पे है, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x और फिर देन sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम एक साथ कर सकते हैं दोनों स्टेप को। तो पहले log sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x 1 upon sin x डॉट sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x का डिफरेंशिएशन आपको 1 होगा, तो ये वाला पार्ट एज इट जाएगा, log sin x की है आपका ओनली। बस ये हमारा आंसर है, तो सही से अरेंज कर लो, cos x upon sin x हो जाएगा cot x और ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका x cot x प्लस log sin x। ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का u वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन du upon dx आ गया यहां से। अब हम लेंगे v, v इक्वल्स टू क्या होगा, sin इनवर्स रूट x। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है, इसमें ना तो फंक्शन की पावर फंक्शन है और नहीं यहाँ पे दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dv अपॉन dx
साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन, फॉर्मूले से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है तो 1 माइनस ओनली एक्स ही आएगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स हो जाएगा डॉट, अब रूट एक्स का डिफिनेशन, रूट एक्स का डिफिनेशन 1/2 रूट एक्स, तो ये dv on dx इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई में, और ये भी रूट वाला पार्ट है, ये भी रूट वाला पार्ट है, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया 1 से x और x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ठीक है, बस ये आपका dv upon dx आ गया। अब हमें चाहिए dy upon dx, तो नाउ hence dy upon dx will be this plus this, तो इसे लिख लो पहले, x cot x प्लस log sin x प्लस ये वाला पार्ट आंसर सर, क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया, ये 8th वाला क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका 9th क्वेश्चन। अभी जो हमने 8th क्वेश्चन किया वो और 10th क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। 10th क्वेश्चन में जो सेकंड वाला पार्ट है वो सिंपल तरीके से u अपॉन v से सोल्व हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम आपको लॉगरिथम डिफरेंशियल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो पार्ट है 10th क्वेश्चन में भी उसमें आपको लॉगरिथम डिफरेंशियल यानी कि लॉग लेकर के इसको सोल्व करना होगा। तो 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं 9th क्वेश्चन करवा रहा हूं, 8th जैसा बिल्कुल 10th है, अब 9th ये 9th में करवा रहा हूं। 7th क्वेश्चन अगर आपने होमवर्क में कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि 7th क्वेश्चन में log x रेज़ टू पावर x है, तो इसमें sin x रेज़ टू पावर cos x, मतलब बिल्कुल पैटर्न इसके जैसा ही है, क्लियर है ना। तो 9th क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, आपको देखो वही y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू u प्लस b ले लिया मैंने, ठीक है, और dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx, ठीक है। पहले u फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, नाउ u इक्वल टू x रेज़ टू पावर sin x, वो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, पावर है बाहर की साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ये x का log x, क्लियर, डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं u इनटू v, तो log u का डिफरेंशियल 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू ये आपका u और ये v, तो पहले मैंने sin x और डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस आपके पास log x कॉमन and differentiation of sin x, clear, du upon dx, इस u को मैं उधर मल्टीप्लाई में इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूं और साथ में वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, ठीक है, इस u को मैं उधर ट्रांसफर करके और साथ में वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, तो ये x रेज़ टू पावर sin x, लेकिन log x का डिफरेंशियल 1 upon x sin x upon x प्लस log x sin x का डिफरेंशियल cos x, तो ये हो जाएगा cos x log x, बस यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका v इक्वल टू sin x रेज़ टू पावर cos x, वही टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log v इक्वल टू वही सब में एक ही जैसा प्रोसेस चल रहा है, जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन है उनमें सब में एक ही से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ log अप्लाई हो जाएगा, तो ये cos x log sin x
एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास बार बार। ये आपका u, ये v, 1/b, देखो cos x कॉमन, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस log sin x कॉमन डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ठीक है, तो ये है मैंने इस v को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो dv अपॉन dx, v के साथ में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं sin x रेज़ टू पावर cos x। ठीक है, cos x log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन sin x। ठीक है, और फिर चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो मैं एक साथ ही कर रहा हूं दोनों डिफरेंशिएशन। तो cos x पे ये वाला पहले कॉमन है डॉट log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, और अब मल्टीप्लाई में आपका sin x का डिफरेंशिएशन आएगा वापस से cos x प्लस ये log sin x कॉमन है, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो मैं साथ में एक साथ लिख रहा हूं माइनस sin x एंड log sin x। बस ये आपका आंसर है, इसको सीधे प्रॉपर वे में लिख देते हैं, cos x अपॉन sin x को लिख देते हैं cot x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया sin x रेज़ टू पावर cos x, ये cot x cos x माइनस sin x log sin x। ये जो फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब दोनों पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, दोनों कंडीशन एक साथ कर दो, तो ये वाला पार्ट x रेज़ टू पावर sin x प्लस cos x log x प्लस ये वाला पार्ट आपका sin x रेज़ टू पावर cos x cos x sin x log sin x। आंसर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपका, ये 7 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम है। इसके अलावा आपके अब आगे जो भी क्वेश्चन करना है, 10th क्वेश्चन जो है आपका 8th क्वेश्चन जैसा 10th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, क्योंकि उसमें जो सेकंड पार्ट था उसमें सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना था। इसी तरह 10th क्वेश्चन में भी जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, u अपॉन v अप्लाई करना है। ठीक है, और 11th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, 7th क्वेश्चन अगर आपने होमवर्क में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको होमवर्क में करना है। क्लियर सर, 11th क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, देखो अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है, फंक्शन की पावर फंक्शन, इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ जो ये फंक्शन है बेस जो है इसमें u into v पहले से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही if then dy by dx is to du upon dx plus dv upon dx, वही पार्ट u वाला पार्ट पढ़ लेंगे पर। तो नाउ u इक्वल्स टू x cos x raised to power x, here taking over both sides,
पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब वही u इंटू ये पूरा v, तो डिफिशिएंट कर रहा हूं मैं 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू, पहले मैंने x को कॉमन रखा और x को कॉमन रखा, डिफिशिएंट ऑफ log x cos x प्लस आपके बाद मैंने log x cos x को कॉमन एंड डिफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। डिफिशिएंट कर लेते हैं, u को उधर ट्रांसफर भी कर देते हैं साथ साथ, तो du अपॉन dx, देखो u को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो u क्या है, x cos x रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब डिफिशिएंट कर लेते हैं, पहले तो ये वाला x, अब log x cos x का डिफिशिएंट, तो पहले तो यहाँ पे log का डिफिशिएंट करेंगे तो 1 अपॉन x cos x आएगा, फिर x cos x यहाँ पे फिर से u इंटू v अप्लाई होगा, ठीक है। तो मेन बात अपने यहाँ पे है वो यही है कि यहाँ पे u इंटू v और अप्लाई होगा, तो पहले तो देखो log x cos x, तो पहले log का डिफिशिएंट करना ओनली, तो log x अपॉन, फिर log का डिफिशिएंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन x cos x आना चाहिए, तो 1 अपॉन x cos x डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही रहेगा, अब देखो इस x cos x यहाँ पे u इंटू v अप्लाई हो रहा है, तो du और dx फर्स्ट x cos x और x cos x का क्या डिफिनेशन होगा, x ये वाला x से x कैंसिल, 1 अपॉन cos हो जाएगा, आपको 1 अपॉन cos x cos x का डिफिनेशन, एक बार x कॉमन रख रहा हूं मैं और cos x का डिफिनेशन माइनस sin x, तो माइनस x sin x प्लस cos x कॉमन रखा और x का डिफिनेशन किया तो आपको cos x ही आएगा, क्योंकि x का डिफिनेशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफिनेशन 1 होगा। देखो यहाँ पे पहले मैंने x कॉमन रखा और cos x का डिफिनेशन माइनस sin x, तो ये माइनस और sin x, ठीक है। उसके बाद मैंने cos x को कॉमन रखा और x का डिफिनेशन 1 होता है, इसलिए प्लस cos x ही रहेगा, प्लस यहाँ पे एज इट इज पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखो बस ये वाला आंसर है, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, तो du और dx प्लस टू, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन cos x से इसको डिवाइड कर लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस x tan x प्लस 1, तो ये माइनस x tan x प्लस 1, इस cos x से अंदर डिवाइड किया मैंने, तो माइनस x tan x प्लस 1 प्लस ये वाला पार्ट log x cos x प्लस ये क्या हो गया du अपॉन dx हो गया, ठीक है। अब हमें dv अपॉन dx निकालना होगा, तो टेक नाउ सेकंड पार्ट लेते हैं, v इक्वल टू x sin x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log v, ठीक है। ये 1 अपॉन x आपका मल्टीप्लाई में एंड log x sin x डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx
इक्वल टू वो यहाँ पे u इंटू v। तो पहले मैंने इसका डिफरेंशियल इसको कॉमन रखा 1/x को एंड डिफरेंशियल ऑफ log x sin x प्लस ये log x sin x को कॉमन देन डिफरेंशियल ऑफ 1/x। तो ये हो गया आपके पास 1/v। देखो वही सेम जैसा उस वाले पार्ट में आया था हमारे पास u वाले पार्ट में आया था वैसा वैसे सेम ऐसा वैसे ही यहाँ पे आ रहा है log x sin x। तो इस बार मैं शायद डायरेक्ट करूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो log का डिफरेंशियल तो x sin x डॉट फिर यहाँ पे चलो एक बार इसी तरह लिख लेते हैं x sin x प्लस 1/x का डिफरेंशियल 1/x का डिफरेंशियल पहले भी आया था हमारे पास। क्या होगा सीधा सीधा करेंगे हम x की पावर आप चाहो तो ऊपर ले जाओ और नहीं तो हमें पता होना चाहिए 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर। ये माइनस 1/x स्क्वायर log x sin x। ये वाला पार्ट डिफरेंशियल जिसको समझ में नहीं आया है वो x को आप पहले न्यूमरेटर पे ले जाओ तो x रेज़ टू पावर -1 होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका डिफरेंशियल करो तो -1 आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगी। पावर हम कम कर दो -2 हो जाएगी। उसको वापस इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे -1/x स्क्वायर, ठीक है। आप करके देख लेना। और अब देखो इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। ये dv/dx v को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं और v की वैल्यू के साथ में पुट कर रहा हूं। और x sin x का डिफरेंशियल क्या होगा सेम पहले x को कॉमन sin x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x। तो ये x को कॉमन और sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस sin x कॉमन और x का डिफरेंशियल 1 तो sin x कॉमन और x का डिफरेंशियल 1 अपॉन में आपके पास x स्क्वायर sin x ये x स्क्वायर sin x माइनस ये log x sin x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर है। sin x से ऊपर नीचे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। sin x से इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं और x स्क्वायर आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x sin x तो sin x से दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो गया x cot x प्लस sin x अपॉन sin x तो 1 माइनस यहां पर log x sin x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। sin x से इन दोनों को डिवाइड कर लिया और x स्क्वायर इसका भी और x स्क्वायर इसके अपॉन में भी है तो x स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो x यहाँ पे sin x cos x अपॉन sin x cot x हो गया और sin x अपॉन sin x 1 हो गया माइनस ये log x sin x, ठीक है। तो ये आपका dv/dx हो गया। अब हमें चाहिए dy/dx दोनों को साथ में ऐड कर दीजिए। तो ये du/dx ये dv/dx दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देंगे हम तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ dy/dx एंड dy/dx इक्वल्स टू ये du/dx प्लस ये वाला पार्ट x sin x raised to power 1/x या फिर dy/dx हो गया du/dx प्लस dv/dx, ठीक है।
तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है 11th क्वेश्चन का। अब मैं आपको एक 11th क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है। ये 11th क्वेश्चन तक मैंने आपको करवाया। आज आप 11th क्वेश्चन तक आज होमवर्क करोगे और इसके साथ साथ एग्जाम्पल जो है आपके 30, 31, 32 एग्जाम्पल तक आप होमवर्क करोगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपको बाद में करना है। और एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है मैंने, x cos x raised to power 1 upon x plus x raised to power 1 plus 1 upon x। ये आपके 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। 11 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है। 12 से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल आपको करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।